किस तरीके से जो बाबा हैं जो गौ माता के पास में खड़े हुए हैं, ये जो संत का आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से इन गौ माताओं की यहाँ पर सेवा करते हैं। जो आनंद हमें ब्रज में मिला है, किशोरी जी ने दिया है और ठाकुर जी ने दिया है, और उसके पीछे जो हमारी जो गौ माता हम सेवा करते चले आ रहे हैं, तो इन्हीं का सबका मिल के ना हमें बहुत आनंद आता है। बाबा राधा रानी का जो अनुभव है वो किस तरह की लीला थी? वो अनुभव तो ऐसे मालूम हुआ कि जैसे उस तरफ से इस तरफ को आए तो पैरों की आवाज़, जैसे औरतें पैर वो पायल घुंघरू और घुंघरू की। नहीं पड़े रहते हैं, उनकी भी आवाज़ मिली हमको। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल को पिछले 3 सालों से आप देखते आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य लीलाओं के हमने स्थानों के दर्शन किए। दर्शन करते 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 3 साल कब निकल गए हमको और आपको नहीं पता चला। लेकिन जैसे का लास्ट वीडियो आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ से प्रस्थान किए गोलोक, वो वीडियो आपने हमारा देखा। अब क्या है कि ये कंटेंट जो है भगवान श्री कृष्ण से और राधा रानी से जुड़ा हुआ, वो लगभग समाप्ति की ओर है और हम एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। बोले तो एक नए आनंद की तरफ जा रहे हैं, वो भगवान श्री राम का है। तो उसका शुरू करें और इसकी समाप्ति के बीच का जो समय यानी कि आने वाले जो वीडियोज हैं, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम आपको कुछ संतों का दर्शन कराना चाहते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बड़े अनमोल है। तो जब संतों का दर्शन कराते हैं तो उसी कड़ी में आज मैं जहाँ पर आया हूँ, वो एक वास्तव में ही बहुत साधारण संत है। उसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ, श्रीधाम बरसाना में, जिसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि लीलाओं के अंतर्गत श्री राधा रानी यहाँ पर भगवान सूर्य की आराधना करने आती थी। और जैसा कि आप इस रास्ते से आप देखेंगे, ये सरोवर की प्राचीनता भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अनेकों पुष्प यहाँ पर लग रहे हैं। इसमें कमल के पुष्प जो लग रहे हैं, ये कमल के पुष्प इस सरोवर से, जो कि सूर्य कुंड से राधा रानी की सेवा में ये फूल जाते हैं। संत लोग इसको तोड़ते हैं एक नाव में चल के, और इसको नंदगांव और बरसाना के जो मंदिर है, उस मंदिर में इसको ले जाने का यहाँ से कार्य होता है। जिस संत की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो बहुत ही साधारण संत हैं और आप यकीन मानिए उनका दर्शन अपने आप में लौकिक है। मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे कि इस समय किस तरीके से जो बाबा हैं जो गौ माता के पास में खड़े हुए हैं, ये जो संत का आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से इन गौ माताओं की यहाँ पर सेवा करते हैं। और गौ माताओं की सेवाएं नहीं, अपितु इनको कई सालों से इस स्थान पर यहाँ पर ये रहते हैं और कई प्यारे ऐसे अनुभव हैं इनके, जो कि आज हम बाबा से बातचीत करेंगे। आप सभी तैयार हो जाइए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इनसे बातचीत तो करें। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अनुभव भी हैं श्री राधा रानी के बाबा को, तो उसका बातचीत भी हम करेंगे। इसके अलावा जो गौ माताओं की जो अकल्पनीय जो सेवा है, वो अपने आप में लौकिक है कि कैसे अपने अकेले श्रम से 5-7 गौ माताओं की यहाँ पर सेवा करना। हनुमान जी की भी उपासक है, आपको मंदिर दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से हनुमान जी की भी यहाँ पर ये सेवा करते हैं। तो श्रीधाम बरसाना में इतने प्यारे स्थान पे इनका रहना और हमारे लिए इनका दर्शन और इनका सत्संग सुनना बड़ा ज़रूरी है। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए बाबा के पास चलते हैं। बाबा राधे राधे। ये हमारे प्यारे बाबा हैं और जो कि सूर्य कुंड पे रहते हैं। कई साल इनको हो चुके हैं और इन गौ माताओं को जो आप देख पा रहे हैं, निश्चल भाव से, जिसे कहते हैं कि सरल भाव से इनकी सेवा करते, कोई इसमें लांग लपेट नहीं है। सरल सहज भाव से इस बड़ी गौ माताओं की यहाँ पर ये सेवा करते आ रहे हैं। गौ माताओं की संख्या की बात करेंगे, आप इस समय देख पा रहे होंगे कि जो गौवंश आपको दिख रहा है, बाबा अकेले सामर्थ्य करते हैं इनके। और सुविधाओं के बात करें तो कोई खास सुविधा नहीं है, कोई इतने ऐसो आराम में बाबा रहते नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इनका जो मेन है वो गौ माताओं की सेवा है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये 5-7 गौ माता हैं जिनकी यहाँ पर सेवा करते हैं। और आइए बातचीत करें बाबा से कि किस तरह का आनंद है। बाबा आपको राधे राधे। राधे राधे बाबा, जैसे कि आप सूर्य कुंड पे यहाँ रहते हैं, जी।
श्री धाम बरसाना में गौ माता की सेवा भी है, हनुमान जी की उपासना भी है आप पर। जी तो ये सब कुछ जो राधा रानी ने आपको दिया है, जी। ये इसके लिए आप कैसे बोलेंगे? उसके बारे में क्या बताएँ? जो हम पहले, इसके पहले तो हम चित्रकूट धाम में रहे और वहाँ तपोभूमि भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चित्रकूट की निंदा कर रहे हैं। लेकिन हमको 18 साल हुए बरसाना ब्रज में आए हुए। जो आनंद हमें ब्रज में मिला है, किशोरी जी ने दिया है और ठाकुर जी ने दिया है, और उसके पीछे जो हमारी जो गौ माता हम सेवा करते चले आ रहे हैं, तो इन्हीं का सबका मिल के ना हमें बहुत आनंद आता है। और हमें किसी चीज़ की परवाह भी नहीं रहती कि नहीं हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं। हमारे बस एक ही मन में आती है कि हमारी गौ माताओं की सेवा चलती रहे और हमको यूँ ही रखे, तो हम सेवा बराबर करते रहें। और यहाँ सूरकुंड के नाम से ये प्रसिद्ध है। जो भी अगर जानता है तो ज़रूर आता है। कहीं कोई ऐसा तो दुनिया में है नहीं कि ना कोई जाने। अगर बरसाना आया है वो जानता है तो यहाँ एक बार ज़रूर आता है। और हमारे स्वयं श्री नारायण जी भट्ट जी ने यहाँ भी तपस्या की है। हाँ, जिन्होंने राधा जो रानी का राधा प्राकट्य किया रानी है। को प्रकट किया है, वो भी यहाँ तपस्या की है। इन्हीं सब को मिल के, और हमको 2 बार ऐसा मतलब लगा कि कोई हमको बुला रहा है रात में। हम उठकर बाहर आए, हमें कोई नहीं दिखा है, लेकिन दिखा नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि कोई उस तरफ से इधर को आता है और उधर जाता है, तो पैरों की आवाज़ मिलती रही और हम आँखें मीचे-मीचे सुनते रहे। इसके बाद में अचानक कोई सो नहीं रहे थे, आँखें केवल मीचे थे, तो जैसे लगा कि जैसे कोई हमारे पैर का अंगूठा पकड़ के हिलाया है। तो हम फिर तुरंत आए, बाहर निकल के देखा तो कोई हमें दिखा नहीं, लेकिन इतना हमको सुनाई देता है। 2 बार हमको ये हुआ है। ये सूरकुंड है, यहाँ प्रतिदिन ही राधा जी आती है, ये हमको एहसास होता है। अनुभव बाबा उनके जो जो वातावरण है, और फूल तो उनके चरणों में रोज जो जब तक चलते हैं कमल, तब तक तो वहाँ जाते हैं। नंदगांव में भी जाए और बिहारी जी में भी जाए, गिरिराज जी में भी जाए, यहाँ बराबर सेवा जब तक फूल चलते हैं तो चलती रहती है। और ये किशोरी जी की देन है जो हम 5 गौओं की सेवा कर रहे हैं, और मेरी कोई ताकत नहीं है, और ठाकुर जी की और किशोरी जी की ही ताकत से ही ताकत में हम लगे हैं। और हम तो कहते हैं हमारा जीवन इसी प्रकार से निकल जाए तो हमको स्वर्ग मिल जाए। अब आप सेवा अकेले करते अब अकेले जी, करते हैं? अकेले रहते हैं। कोई आ जाता है तो आ गया, नहीं मैं अकेले हूँ। आज अभी भी अकेला हूँ। तो ये इनका जो खर्चा है बाबा गौ माताओं का, वो कैसे होता है? अब कहीं आप आ गए, उनसे कोई पूछा कि बाबा क्या कोई दिक्कत, कोई सेवा करे छोटी-मोटी जो जैसा होता है तो बोल देते हैं भाई हमको ना चाहिए, हम 2 रोटी तो गाँव से मजदूरी कर लाएँगे, लेकिन अगर करना है तो गौ माता के लिए कर दीजिए। आप सभी से निवेदन है, अगर बाबा का आप ये भाव सुन रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें अपनी निष्ठा रखिए। जैसे कि बाबा ने बताया कि मुझे 2 बार अनुभव हुआ है, वो बाबा यहीं की बात है। बस यही पास ही तो ये घाट है, ये कुंड है। तो मतलब लगा इधर से लगे ये इधर पटरी से पटरी कोई वाले जा रहा आ रहा, रात्रि दिन में चाहे ना समझ में आ रहा, लेकिन हर व्यक्ति को मानो को ये देख लेना कि रात में अगर लेटे भी तो अगर जरा से कोई आवाज़ होती है तो कान में तुरंत आती है। हम ही नहीं, हर मानो के है ये। बाबा राधा रानी का जो अनुभव है, वो किस तरह की लीला थी? वो अनुभव तो ऐसे मालूम हुआ कि जैसे उस तरफ से इस तरफ को आए तो पैरों की आवाज़, जैसे औरतें पैर वो हाँ, घुंघरू पायल और घुंघरू की। नहीं पड़े रहते हैं, उनकी भी आवाज़ मिली हमको एक बार। अनुभव तो 2 बार हुआ आने जाने का, लेकिन एक बार हमको पायलों की आवाज़ भी मिली। उधर की तरफ थोड़ा हैं? दिखाइए आप। तो अच्छा, वो ये ये पीछे वाले रास्ते पे कि यही? यही पीछे वाले रास्ता से, और हम यहीं ऊपर थे। आइए, उस जगह को भी हम देखें। देखिए एक ये बाजू में गेट लगा है, जी। इसी गेट के बाजू में ऊपर लेटे थे। और ये हमारा ये बाबा ये जो जो श्री जी के देखो एक चीज़ तो है, राधा रानी के चरणों के जो नुपुर हैं, उनका अनुभव बाबा कई जगह हमने सुना है। हमें तो कैबर भाई वन के संतों में सुना दिखा है तो कोई नहीं, लेकिन जितना हमको सुना कान से, और हमको आवाज़ मिली। ये देखो ये दरवाज़ा, इसी के ऊपर ये है कमरा।
इसी में लेटे थे और जग रहे थे, कोई ये नहीं कि सो रहे थे। और ये राजा जी कब का ये घाट हो ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक हमारे वो गोविंद दास जी महाराज जी यहाँ पहले विराजमान थे, उनकी पीछे समाधि भी है। उनको सपना दिया था जिस पे हम बैठे, ये तो अभी नया बन गया है, प्रेमियों ने बनवा दिया है। बाकी ये घाट देख लीजिए, अभी तो वो लुप्त था माटी से। बाबा बड़ो आनंद आ रहा है कि ये देखिए एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विशेषता दिखाऊंगा थोड़ा। इन झाड़ियों के बीच में मोर भगवान के दर्शन कराइए आप, दिखाइए और जूम भगवान तो करके। यहाँ बहुत हमारे आश्रम के और बड़े दाना वगैरह बाबा आप ही डालते हैं? हाँ, जो दे जाते हैं तो डाल भी देते हैं, और कुछ कभी हम अपने गेहूँ जो खाने के लिए है उससे भी डालते हैं। भाई देखो, संतों का ही दैत्य यही है। और ये जो हमारे प्रेमी जो वाकई में जैसे ब्रज का ही आनंद, और ये जो जो दो बच्चे आए हैं ब्रज में भी, अभी ऐसे ऐसे बच्चे या इंसान बूढ़े पुराने सभी पड़े हैं कि इतना भाव से संतों को लेते हैं। एक समय जब शुरू में आए थे तो हम गांव में जाते थे, तभी हमारे पास दूध नहीं न गैया थी, तो किसी घर में जाए तो बोले माताएं बहनें कि बाबा क्या लेगा, दूध लेगा कि छाछ। तो यहाँ का ही आनंद हमको इतना मिला कि ये किशोरी जी प्रेम की भूमि है बस बाबा। बस तो अच्छा, ये दो बालक है, ये यहाँ छोरा कह के बुलाया जाता, लेकिन हम संतों के भाषा में ये बालक बेचारे इतना ही मतलब भाव से संतों से मिलते हैं और इतनी प्यारी वाणी से बोलते हैं कि मेरा आत्मा ऐसा लगता मेरे घर के ही सभी लोग आ गए। तो हम इनसे अपना बहुत मतलब अब कमी जब महसूस नहीं होती। कभी भी मतलब ये आते हैं, रोज तो आते नहीं, कभी आ गए तो इनसे हम बहुत खुश रहते हैं। हमेशा सदा यही कहते हैं किशोरी जी से, ठाकुर जी से, कि इनका परिवार, इनका और शरीर सब यूं ही रहे, अपने आनंद से मस्त रहे। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा, जैसा कि आप स्थान में भी, और एक वाटिका और दिखाऊंगा बहुत प्यारी है, लेकिन बाबा का जो हमारा मेरा जो भाव था आपसे, वो गौमाताओं की सेवाओं के लिए आपका संग बहुत जरूरी है। आपसे जो बने बाबा की गौमाताओं के लिए आप अवश्य करें, क्योंकि अकेले ही लड़ते हैं इस लड़ाई में, हम भी उनका साथ देते हैं, लेकिन हमने कभी प्रकट नहीं किया ये चीज। जितना सामर्थ्य हमारा होता है हम करते हैं। बाकी पांच पांच गौवंश है बाबा। जी जी, वो तो खुला दिख रहे हैं, हाँ, उसमें 5-7 गौ माताएं हैं, बस ज़्यादा नहीं है। इनकी जो भाव से जो सेवा करते हैं, वो भाव बड़ा इनका अनमोल है। और और देखिए, थोड़े से एक बात कहने जा रहे हैं, जो अगर कोई दूध वाली भी गैया हो जाती है तो जो भी आता है हम उसी को खिला सेवा कर देते हैं, और रोज तो हमारा होता ही होता है। और हमारे अंदर हनुमान जी भी विराजमान है, उनको भी मतलब भोग लगा के जितनी अपनी इच्छा है उतना पा लेते हैं। और जो भी हमारे यहाँ आता है, हमने छल कपट नहीं करते, दे देते, उठा के लिए खाओ, आनंद से रहो, बस यही हमारी बात, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जितना सेवा ये कर रहे हैं ना, शायद ही कोई करे। बोलना बड़ा आसान है, मैं बोल दूंगा आपसे गौ माताओं की खूब सेवा किया करो, गौ माताओं का ये किया करो, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कर रहे हैं। इसके अलावा एक बगीचा है, बाबा का जो मंदिर मैंने बताया ना हनुमान जी का, उसका भी थोड़ा सा झलक हम आपको दर्शन कराएंगे। एक वाटिका है बड़ी प्यारी सी, आइए उसका भी आप दर्शन करेंगे। और इस जगह की प्रामाणिकता आप मेरे पीछे के इन दृश्यों में देख पा रहे होंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में आज वास्तव में हमको दर्शन जो हुआ है, ये भी हमारे संग संग बोल रहे हैं, पक्षियों की आवाज़ है। जय हो। इस तरह का सुंदर दर्शन बाबा हमारे साथ में है। वाह, कितनी भी गर्मी पड़ो, लेकिन यहाँ का जो सुख आनंद है, ये पेड़ देखिए आप। आइए, राधे राधे। सांप फाँप ना हो बाबा की। चलो चलो चलो, राधे 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 राधे। अरे वाह, ये देखिए, ये डंडा दिया है विक्रम जी ने मुझको, ये हस्तिनापुर में दिया था इन्होंने, आपको याद हो तो। ये कह रहे हैं सांप हो तो भैया ऐसे करते वो चलियो आगे, आ जाओ, बाबा है ना। अरे वाह, ये देखिए,
सूर्य कुंड का जो आनंद है ये भगवान के लिए बाबा की वाटिका में जो पुष्प लग रहे हैं, ये श्री हनुमान जी को, श्री राधा रानी को, देखो राधा रानी के लिए कमल के पुष्प जा रहे हैं नंदगांव बरसाना और बांके बिहारी जी तक। और ये फल देखिए, यहाँ फल भी लगे हुए हैं। ये बाबा काहे का पेड़ है? मौसमी का। ये देखिए मौसमी का जूस सभी पीते हैं ना, ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। ये वाटिका भी बाबा के पास में पड़ेगी। आप जो भी कोई बरसाना आता है, बाबा का सूर्य कुंड के नाम से यहाँ पर स्थान है, आप यहाँ आ सकते हैं और बड़ा ही आनंद आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास। ये कनेर का वृक्ष है, ये कनेर है ना, कनेर कहते हैं भगवान जब गौचारण करते थे तो ऐसे कान से लगाते थे इस पुष्प को। ये वही संत जी की समाधि है जो सपना दिया था, जो घाट के बारे में अभी बताया था कि ये लुप्त था मट्टी से, तो किशोरी जी ने यही को सपना दिया था, जिनकी समाधि पे बाबा आज क्या नाम था इनका? गोविंद दास जी। एक दिव्य संत यहाँ पर बाबा के पहले भी इस स्थान पर रहे किसी समय पे, जिनको श्री जी ने बड़ा प्यारा अनुभव और दर्शन दिया है। और श्री बाबा गोविंद दास जी यहाँ पर ये समाधि बनाई हुई है, उस समाधि का दर्शन आप कर रहे हैं। ये देखिए कितना अलौकिक स्थान श्री जी ने हमको दिया है। आइए अब हम बाबा के जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन करते हैं। अब हम जो आपको दर्शन कराने वाले हैं वो बाबा के हनुमान जी का जो मंदिर है, जहाँ पर वो उपासना करते हैं, उसका दर्शन हम कराएंगे। और ये साधारण सा आप देख पा रहे हैं, यही स्थान है। और हनुमान जी जो हैं, ये देखिए आप, इनकी सेवा पूजा भी बाबा यहाँ पर करते हैं। बहुत ही दिव्य भाव हैं हमारे बाबा के और बहुत स्नेह हम करते हैं बाबा को। बड़ी कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की हम पे कि इन गौ माताओं में की सेवाओं में हम जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास भी यही था कि हम किसी तरह से आपसे ये दर्शन करा के इस गौवंश के लिए पर्याप्त सुविधा कर दें, ताकि इसका आनंद हमको परस्पर मिलता रहे। हनुमान जी के उपासना बाबा आप ही करते हैं? जी जी, हमारी बस यही हनुमान जी की सेवा, प्रथम गौ सेवा, फिर हनुमान जी की सेवा। इन्हीं की ताकत है बाबा, बस श्री जी सब और इनकी किशोरी जी की ये और साक्षात हनुमान जो जी बैठे। ठाकुर जी की, बस इन्हीं की सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है, ना हम करते हैं कुछ। तो जो जैसा ये कराते हैं वही करते हैं। तो हमने और आपने जो बाबा का पूरा यहाँ पर जो दर्शन किया है, गौ माताओं का, आश्रम का, सूर्य कुंड का और हनुमान जी का, बाबा दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आखिर? हम तो ये कहते हैं वो मतलब सेवा हो या ना हो, हम तो ये कहते हैं मतलब संसार के हमें, संसार हमारा है और सब यूं ही मस्त रहे, बस साधु का सब दैत्य यही आनंद है। में रहे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यही हमारा बस। यही सुंदर भाव आज हम आपके सामने लेकर आए थे। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से, सूर्य कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।